17 करती जा रही। और हम बात कर रहे थे 30 जुलाई को कि अब अगर पहली बारिश आई और बड़ी बारिश आई तो इनका क्या होगा। और जो हुआ वो आपके सामने है। केदारनाथ की जो घटना थी उसमें एक फ्लैश फ्लड था सिर्फ। इस बार जो हिमाचल में हुआ है वो एक नहीं 9 फ्लैश फ्लड आए हैं एक साथ। मानव इतिहास में पहली बार आए हैं। कितने? 9। आमतौर पे हम सुनते थे कि बादल फटा, तो आपने अपने जीवन में जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो सुनते थे बादल फटा, तो साल में कितनी बार बादल फटता था? हिंदुस्तान में साल में कितनी बार बादल फटा? कई बार तो एक बार, कई सालों में एक बार बादल फटने की घटना होती थी। इस बार 3 दिन के अंदर 9 बादल फटे। कितने? 9। नदियों में बाढ़ आती थी, कभी सतलुज में आती थी, कभी व्यास में आती थी, कभी रावी में आती थी, कभी गंगा में आती थी। आपने लास्ट टाइम कब सुना कि सतलुज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, यमुना, गंगा सब में बाढ़ एक साथ? कब सुना आपने? कभी नहीं सुना। भाखड़ा डैम बना था 50s में, है ना? दुनिया का, इंडिया का ग्रेविटी वाइज सबसे ऊंचा डैम। आपने कब सुना, मैं बुजुर्ग है जो यहाँ बैठे हैं, आपने कब सुना कि भाखड़ा डैम के गेट खोले गए हो? एनीवन? किसी ने सुना भाखड़ा डैम के गेट खुले हों कभी? कभी नहीं खुले, ये पहली बार खुले। तो मैं कौन से मुद्दे के ऊपर बात कर रहा हूं? वो कहते हैं कि जब पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब तबाही आती है ना, जब कुदरत का संतुलन हिलता है ना, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यानी 5 तत्वों का असंतुलन जब होता है तो युग पलटने का समय आता है। आपने पिछले 1 महीने में ये घटना देखी होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? सूर्य इस समय सोलर मिनिमम में है, सोलर मैक्सिमम में है। सोलर मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? सूर्य का भी तापमान है, क्योंकि सूर्य की गर्मी धरती पे पड़ती है। सूर्य में काले धब्बे होते हैं, जहां पे सूर्य में भी ज्वालामुखी होते हैं। जहां से सूर्य का ज्वालामुखी निकलता है, फूटता है, तो बड़ी बड़ी सौर ज्वालाएं निकलती हैं। जब वो सौर ज्वाला निकलती हैं तो सूर्य के अंदर, जैसे धरती में ज्वालामुखी फूटता है तो कई किलोमीटर ऊपर तक आग और धुआं और राख और पत्थर जाते हैं। सूर्य में जब ज्वालामुखी फूटता है ना, तो उससे जो ज्वाला निकलती है वो धरती तक पहुंचती है। उससे जो पूरी की पूरी धरती का जो तापमान है, सौरमंडल का तापमान है, वो बदलता है। इस समय सोलर मैक्सिमम है, यानी सूर्य पे जो गतिविधि हो रही है वो मैक्सिमम हो रही है। नंबर 2, धरती पे आपने लास्ट टाइम, जैसे वो अंग्रेजी फिल्मों में होता है ना चक्रवाती हवा, तो चक्र, जिसको ट्विटर बोलते हैं, ट्विस्टर बोलते हैं, वो ट्विस्टर पंजाब में कब देखे? है जी? वो नहीं, पिछली बार कब सुना? इस बार हुए। इस बार पंजाब में चक्रवाती, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में आपको चक्रवाती, जी, वो बहुत छोटे आते थे, पर उससे घर उजड़ गया हो या गांव को नुकसान पहुंचा हो या जानमाल के नुकसान हुआ, ऐसा कोई नहीं होता था। इस बार वो भी हुआ है।
फिर आपको पता है कि गुजरात में तूफान आया, समुद्री तूफान आया, उससे क्या बारिश से शुरू हुई, राइट। उससे पहले ये हुआ दूसरा। उसके बाद क्या है कि हमारे सारे के सारे वैज्ञानिक बोल रहे हैं, क्या थी प्रेडिक्शन, इस बार इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी मतलब सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, पानी सूख जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब चल रहा था। तो जब एक सरकार या एक वैज्ञानिक प्रेडिक्शन करता है कि बहुत गर्मी पड़ेगी और जो चौमासा है या मॉनसून है वो अनियंत्रित या अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, 50% ही रहेगा, ऐसी प्रेडिक्शन थी पहले। तो सरकारें क्या करेंगी, अपने जो डैम है उनमें पानी बचाएंगी या छोड़ेंगी? हाँ जी, वो बचाएंगी। तो इसलिए क्या किया गया कि इस सीजन में सारे के सारे डैमों में पानी क्या रखा गया, स्टोर करके रखा गया कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी तो पानी सूख जाएगा, तो पानी की किल्लत हो जाएगी, तो डैम भर के रखो, उसमें ज्यादा पानी रिलीज मत करो। ये थी हमारी प्रेडिक्शन। और पहली बरसात 10 दिन सारे डैम, सारी नदियां, सारे जोहड़ आपको खोलने पड़े, राइट। ओवरफ्लो हो गया। और जान माल की कितना नुकसान हुआ है अभी तक किसी को कैलकुलेशन नहीं है, कितनी जानें गई हैं किसी को पता नहीं है। ये है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक साथ और 2 महीने पहले ही भूकंप आके हटा है ना। तो एक ही समय में 3 महीने के अंदर आपको क्या देखने को मिला, बाढ़ यानी धरती पे असंतुलन, पानी में असंतुलन, मौसम में असंतुलन, तापमान में असंतुलन और हवा में की गति में भी असंतुलन। अब मेरा एक सवाल है, ये असंतुलन कर कौन रहा है, ये हो क्यों रहा है? हेलो, अच्छा, मनुष्य क्यों कर रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ जी, हार्प टेक्नोलॉजी। अच्छा, जानबूझ के कर रहा है, नोइंगली कर रहा है या अननोइंगली कर रहा है? अच्छा, ये आप कर रहे हो या कोई और कर रहा है? हाँ जी, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं और कोई खास लोग क्या कर रहे हैं? तो 2 तरह के लोग हैं, तो इसके लिए 2 तरह के जिम्मेवार हैं। पीछे मैं देवेंद्र भाई भी थे, हमने मई के महीने में उदयपुर में एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की पर्यावरण को, धरती को बचाने के लिए। जब धरती को बचाने के लिए पर्यावरण में हुई तो उसमें 64-65 वैज्ञानिकों को हमने इकट्ठा किया था, अलग अलग विषयों में 3 दिन की हमने कॉन्फ्रेंस की। तो उसमें सारा का सारा मंच 2 भागों में बट गया, ठीक है। कुछ कह रहे थे कि धरती अब छठे एक्सटिंक्शन की तरफ है, यानी महाविनाश की तरफ है। आज से पहले जितने भी धरती पे महाविनाश आए हैं पिछले 5 करोड़ साल में, वो प्राकृतिक कारणों के कारण आए हैं। इसलिए डायनासोर से लेकर सारी जीव सृष्टि का नाश हो गया, धरती तो बची रही, जीव सृष्टि का नाश हो गया, परंतु उसके बाद जीव सृष्टि पुनः स्टार्ट हुई है। उसमें से 6 बार तो डायनासोर आए हैं, आके खत्म हो गए, और डायनासोर खत्म हो गए इसलिए आदमी को आने का स्थान मिला, नहीं तो आदमी आता नहीं। तो यानी विनाश में भी विकास है। परंतु इस बार जो विनाश आएगा उसमें आदमी का खूब सारा योगदान है, ऐसा 97% वैज्ञानिक मानते हैं, 99% वैज्ञानिक मानते हैं। ऐसा मीडिया में, किताबों में प्रचारित किया जाता है। यस और नो? उसके सामने 97% वैज्ञानिकों का एक और ग्रुप है जो ये मानता है ये जो पर्यावरण है वो गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है इस साल।
इस साल गर्मी पड़ी या ठंडी पड़ी? गर्मी पड़ी? पड़ी ही नहीं। बर्फ पिघली ही नहीं। अगर बर्फ पिघल गई होती तो इस बरसात से क्या ये बाढ़ आती? नहीं आती। ये केवल और किस लिए हुई? गर्मी और सर्दी का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, जो रेशो है, वो बिगड़ने का ये परिणाम है। राइट? बारिश आपके यहां नहीं हुई, बारिश तो ऊपर पहाड़ों पे हुई। और पहाड़ों पे आमतौर पे जो बारिश है वो तीखी और बड़ी बारिश नहीं होती। वो कौन सी बारिश होती है? रिमझिम हल्की हल्की, जैसे फुहारे की फुहारें होती है ना, ऐसी बारिश होती है। पर इस बार कैसी बारिश हुई? जो मूसलाधार बारिश होती है ना, मतलब कुछ घंटों में ही कई इंच, 10-10, 12 इंच बारिश हो गई और सारे के सारे जो पहाड़ हैं वो झरने की तरह बहने लगे। ऐसी बारिश कहाँ हुई? जहां नहीं होनी चाहिए थी वहां ये बारिश हो रही है। यानी बारिश ने भी अपना मौसम तरीका बदला है। जब आप लोग, हम बुजुर्ग में बैठे होंगे, हम लोग जब छोटे थे, 10-20 साल के थे, उन दिनों जब बारिशें होती थी तो कैसी होती थी? मूसलाधार होती थी और झड़ी लगती थी। झड़ी लगती थी, यानी पूरा महीना लगातार बारिश होती थी और बहुत ज्यादा तेज नहीं होती थी, लगातार एक ही स्पीड से चलती रहती थी। तो सारा पानी कहां जाता था? जमीन में उतरता था। उन दिनों, क्योंकि मेरे पिताजी का जो काम था वो ट्यूबवेल बोरिंग का था, मैं पंजाब से हूं, खन्ना से हूं, ठीक है। तो मुझे याद है उन दिनों जब हम ट्यूबवेल लगाने जाते थे या नलका लगाते थे तो पानी का जो लेवल था वो धरती में तकरीबन 25 से 30 फुट था। आज कितना है? यानी हमने 1.5 फीट पानी हर साल नीचे उतारा है। यानी धरती से हम जितना ले रहे हैं उतना धरती में सुनिश्चित कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं कि धरती में उतर ही ना पाए पानी। राइट? तो अब क्या है, बाकी सारी की सारी घटनाएं आपको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये केवल भारत में हो रहा है या दुनिया में हो रहा है? हेलो, दुनिया में हो रहा है। अब मैं आपके सामने एक और चुनौती की बात करता हूं। भारत में कोविड के नाम पे भारत की सरकार ने 5-5 किलो अनाज अस्सी करोड़ जनता को कितने साल से बांट रही है? 3 साल से बांट रही है। कहां से बांट रही है? जितना स्टॉक था भारत का उसमें से बांट रही थी। तो जितना भी स्टॉक था, जितने भी एफसीआई के गोडाउन थे, उसकी कैपेसिटी थी लगभग 480 लाख मीट्रिक टन। उतनी कैपेसिटी है भारत के सारे एफसीआई के सरकारी गोडाउनों की। 5 साल से सरकार ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि अब उतना अनाज भरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम शांता कुमार कमेटी है। वो 2012 में बनी थी। उस कमेटी के प्रेसिडेंट उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, नरेंद्र मोदी थे। इन्होंने सारा अध्ययन करके एक नियम निकाला, एक मतलब कंक्लूजन निकाला कि जितना भी अनाज भारत में पड़ा है, गोडाउनों में पड़ा है, उसमें से 30% अनाज तो सड़ जाता है पड़ा पड़ा। यह जनता भूखी होती है, वहां अनाज पड़ा सड़ जाता है। और उसमें से मैक्सिमम सड़ नहीं जाता, सड़ाया जाता है और सड़ा के उसको ऑक्शन किया जाता है और ऑक्शन करके मार्केट में मिलों को दिया जाता है और मिलों से जो सड़े हुए अनाज का आटा बनता है वो हम लोग चक्की का आटा खाते हैं। ये एक कंक्लूजन था। फिर उन्होंने कहा कि अब भारत में जो अनाज है, पहले भारत में जो योजना बनी थी वो तब बनी थी जब भारत को अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था। अब तो भारत, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के मुताबिक, अब भारत तो इतना समृद्ध है कि हम सारी दुनिया को खिला सकते हैं। ये बयान था। और क्या किया?
कि अब हमको अनाज स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो जितना हम अनाज 3 साल का स्टोर करते थे, नया नियम बनाया कि अब हम मात्र और मात्र 230 लाख मीट्रिक टन ही अनाज स्टोर करेंगे, यानी आधा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना अनाज खरीदते थे, सरकार खरीदती थी, उससे कितना अनाज खरीदेगी? आधा खरीदेगी। और जितना भी अनाज सरकार खरीदती थी वो एमएसपी पे खरीदती थी। और वो कहां से खरीदती थी? हेलो, किसान से खरीदती। और कहां के किसान से खरीदती थी? 96% पंजाब और हरियाणा से खरीदती थी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इस निर्णय का मतलब क्या हुआ? हरियाणा पंजाब को जो एमएसपी से इनकम होती थी, जो फसलें बिकती थी, जो गेहूं और चावल बिकता था, तो हमारे यहां पहले कितनी फसलें होती थी, कितने अनाज होते थे, कितनी सब्जियां होती थी, कितनी डाइवर्सिटी होती थी, कितनी मूंगफली होती थी, कितनी कपास होती थी, कितना अरंडा होता था, सारी की सारी फसलें थी हमारे पास। पर हमने एमएसपी के ऊपर चलते हुए क्या कर दिया? सारा पंजाब हरियाणा 2 फसलों पे आके हमने रिड्यूस कर दिया और सारा का सारा पानी नीचे उतार दिया। और दुनिया के जो सारे बैन केमिकल हैं वो हमने फसलों पे डाले, राइट। और खुद भी बीमार हुए और भारत को भी बीमार किया, परंतु साथ में हमारे हिस्से में समृद्धि आई, जो पंजाब हरियाणा की समृद्धि है। अब अचानक सरकार ने निर्णय किया कि अब हम आधा ही स्टोर करेंगे और आधा ही खरीदेंगे। तो जो स्टोर करना था वो आधा करना है, तो आधा खरीदना है, इसलिए एमएसपी पे का धंधा आया। उसके बाद अगला किया कि जो स्टोर रखा हुआ था उसका क्या किया? 2 साल में 5 किलो अनाज के नाम पे आपने बांट दिया। यानी आपने बांट दिया, भरा नहीं। बांट दिया, भरा नहीं। और जितना भरा उसका भी आधा भरा, और जो भरना था आधा भी नहीं भरना था। इस साल जो अनाज है वो लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं भरा गया। अभी आ रहा हूं, सैलो पे तो आ रहा हूं, अभी सैलो की तो बात ही नहीं की मैंने, अभी तो मैं सरकारी बातें कर रहा हूं। तो हुआ क्या कि जितना भरना था उसका आधा टारगेट किया, और जो टारगेट था उसका भी आपने 60% ही खरीदा, उससे ज्यादा खरीदा नहीं। तो यानी भारत का जो अनाज का भंडार था वो जरूरत से केवल 7 महीने का अनाज पड़ा है भारत के पास। कितने का? 7 महीने का। अब 7 महीने का अनाज आपके पास पड़ा है कितने लोगों के लिए? 1 लाख, 1 करोड़ या 150 करोड़ लोगों के लिए केवल 7 महीने का है। पिछले साल पूरे यूपी में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में लगभग क्या था? सूखा था। और ये पंजाब और ये इलाका क्या हो गया? जहां पे फसल थी वो सारी की सारी। कितने % फसल गई है इस बार? हैं जी, आप में से किसान हैं तो कितने % फसल है? कितनी? 80-85। कहाँ की? ये हरियाणा और पंजाब की। 80-85, मुझे लगता है ये थोड़ी ज़्यादा है। हाँ हाँ, 60% के खिलाफ के पास ज़्यादा है। और जितनी ज़्यादा, अभी तो बारिश शुरू हुई है, अभी तो आगे पता नहीं है। तो कहने का मतलब है 60% के खिलाफ हम मोटा मोटा हम अंदाज़ा लगाए 60-65% जो फसल है वो खतरे में है। तो यानी पंजाब की, हरियाणा की अर्थव्यवस्था कहां पहुंच रही है? आपको अंदाजा हो गया? और ये कौन कर रहा है? सरकार, यानी लीडरशिप। ये किसके निर्णय से हो रहा है? इस देश के लीडरशिप से हो रहा है या दुनिया की लीडरशिप से हो रहा है? तो
तो इसलिए हमारी जिंदगियों के साथ पहाड़ों के, पंजाब के यानी यूपी हिमाचल के अंतिम गांव में जो घटना घट रही है, पहाड़ों में जो